हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एचसीएल कंपाउंड से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत ज़्यादा आने के चांसेस रहेंगे 2026 बोर्ड में। तो जितने भी एसएससी बोर्ड के स्टूडेंट हैं इन सारे क्वेश्चंस को एक बार जरूर गो थ्रू कर लें। इसके पहले 2 पार्ट में आपकी वीडियो बना के लगाए गए हैं यूट्यूब पे, आप लोग जरूर पहले उसको वॉच कर लें अच्छे से, उसके बाद इन सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लें। ठीक है, आई डोंट थिंक सो कि किसी को डाउट होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो 2020 बोर्ड में पूछा गया है, बोला कि एचसीएल गैस is in laboratory using conch, sulfuric acid and sodium chloride. Answer the questions that follow based on this reaction. पहला बोला कि give the balanced chemical equation for the suitable condition. तो balanced chemical equation आपको पता होगा, 2 मैंने बताया था, हमेशा लेस देन 200 पे ही आपका होना है। तो आपको मिल जाएगा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और एचसीएल गैस मिल जाएगा। अगर 200 से ज़्यादा अगर होगा तो सोडियम सल्फेट और क्या मिलेगा, एचसीएल गैस मिलेगा। अब आते हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। Why is conch sulfuric acid used instead of क्या, conch HNO3? HNO3 से भी होता है, नाइट्रिक एसिड से भी एचसीएल गैस मिलता है, लेकिन इसका इस्तेमाल ना करके हम लोग क्यों हमेशा सल्फ्यूरिक एसिड का ही इस्तेमाल करेंगे? तो इसका भी रीजन यहाँ पे लिखा गया है। conch H2SO4 जो होता है वो आपका किस तरह काम करता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह। ठीक है, वाटर को क्या करेगा, रिमूव करेगा। और conch नाइट्रिक एसिड जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। इसका थर्ड पार्ट था, हाउ इज द गैस कलेक्टेड। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, दोनों साथ में देख लेते हैं हम लोग। नेम द ड्राइंग एजेंट नॉट यूज्ड फॉर द ड्राइंग द गैस, है ना। बोला कि ड्राइंग एजेंट, यहाँ पे कई लोग नॉट पढ़ेंगे और लिख देंगे conch H2SO4, जो कि गलत हो जाएगा। बोला कि जो कि यूज इस्तेमाल नहीं किया जाएगा एचसीएल गैस को ड्राई करने के लिए। तो दोनों क्वेश्चन का एक ही साथ हम लोग आंसर देखते हैं यहाँ पे। चलिए, द गैस इज कलेक्टेड बाय अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द क्या, एयर, एज इट इज हैवियर देन एयर। आई होप ये भी क्लियर ही होगा आप लोग को। अच्छा, सेकंड जो है वो आप CO भी लिख सकते हो या तो P2O5 भी लिख सकते हो। वैसे मैंने CO बताया है, अगर चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उससे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये पहला क्वेश्चन था जो 2020 में था, इसके 4 पार्ट थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द ड्राइंग एजेंट यूज्ड टू ड्राई एचसीएल गैसेज, ये तो बिना देखे सबका आना चाहिए, conch H2SO4। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 में पूछा गया ये। अच्छा, पहले वाला कब पूछा गया था वैसे, 2019 में। चलिए, व्हाई इज द डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन ऑफ एचसीएल गैस इन वाटर नॉट फिजिबल। इसका आंसर क्या है, बिकॉज डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन लीड्स टू द बैक सेक्शन ऑफ वाटर। मैंने आपको ये पूरा एक्सपेरिमेंट ही समझाया था, बैक सेक्शन का मतलब क्या होता है वहां पे। तो आई डोंट थिंक सो इसमें भी कोई आपका डाउट होना चाहिए। तो एक बार जरूर जो लोग भी ये डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप कर रहे हैं, ये एक रिक्वेस्ट है कि डायरेक्टली इस वीडियो पे जंप ना करें, पहले पार्ट 1 पार्ट 2 अच्छे से पढ़ ले। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो पे आए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इतना अगर आप कर लेते हैं तो आई होप सारे क्वेश्चन आप एचसीएल क्वेश्चन के एचसीएल चैप्टर के कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पूरे सर्टेन ब्लैंक स्पेसेस आर लेफ्ट इन द फॉलोइंग टेबल एंड दीज आर लेबल्ड एज A, B, आइडेंटिफाई ईच ऑफ देम। लैब प्रिपरेशन हम लोग कर रहे हैं एचसीएल गैस का। रिएक्टेंट आपका यूज हो रहा है क्या, NaCl और साथ में conch H2SO4। प्रोडक्ट फॉर्म पहला बताना कि A क्या बनेगा, ड्राइंग एजेंट क्या हमारा H2SO4। मेथड ऑफ कलेक्शन बताना है जो कि यहाँ पे लिखा गया B। तो A और B बताना है जो कि बहुत आसान है। A आपको पता ही होगा क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है ना, और साथ में क्या बनता है हमारा एचसीएल गैस। तो जब भी NaCl H2SO4 का रिएक्शन होगा लेस देन 200 पे, आपका हमेशा सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और एचसीएल गैस मिलेगा। 200 से ज्यादा होगा तो सोडियम सल्फेट और एचसीएल गैस मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। B बोला है मेथड ऑफ कलेक्शन, अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, नो डाउट। चलिए, एक्सप्लेन द फाउंटेन एक्सपेरिमेंट एंड राइट इट्स कंक्लूजन। ये मैंने पूरा फाउंटेन एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से समझाया है, एक बार आप उसको देख लीजिए। कंक्लूजन भी वहां पे लिखवाया हूँ, एक बार आप कर लेंगे इसको। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने के क्वेश्चंस बहुत हाई चांस है कि इससे क्वेश्चन पूछा जाए। वाई टेम्परेचर शुड बी लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस। चलिए ठीक है, ये भी सब लोग कर लेंगे, क्यों 200 से कम होना चाहिए, आपको बताया गया था। आई होप कि देखता हूँ कितने लोग को याद होगा, अगर है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखे कि क्यों 200 से आपका टेम्परेचर कम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट है, राइट द टेस्ट फॉर एचसीएल गैस। ये भी आई होप सभी लोग को आता होगा, पहले या दूसरे वीडियो में है, आप वहाँ से इसको एक बार देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट हमारा डिफाइन एक्वा रेजिया। तो आपको ये भी बताया गया था कि फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर हम लोग लेते हैं एचसीएल का, नाइट्रिक एसिड का 3:1 में, वही होता है आपका एक्वा रेजिया। चलिए, तो थैंक यू सो मच यहाँ तक इस वीडियो को वॉच करने के लिए। तो आपका एचसीएल चैप्टर आज यहाँ पे पूरा खत्म होता है। पहले हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ा अच्छे से, पार्ट 1 पार्ट 2 में, और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकते हैं, बहुत हाई चांस है आने के, वो मैंने देखा यहाँ पे। हम लोग ने आज इसको पूरा कंप्लीट किया। चलिए, थैंक यू सो मच।